दोस्तों नमस्कार। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी बता दिया है। अब यह अपील कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट अब रास्ता बचता है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब जो फेडरल सर्किट कोर्ट है इसके आदेश के खिलाफ अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट। पूरे देश में और दुनिया में इस बात की चर्चा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो अपील कोर्ट है उसके आदेश को पलट देगा या वो उसको बरकरार रखेगा। दोस्तों दोनों ही स्थिति में दुनिया में काफी बड़ा हड़कंप होना तय है। सबसे पहली बात तो यह है कि जितना अभी तक अरबों डॉलर का टैरिफ इकट्ठा किया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, अगर ये टैरिफ इल्लीगल घोषित होते हैं तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वापस देना होगा, पहली बात। और अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो सही है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ट्रंप साहब को खुली छूट मिल जाएगी। एक तानाशाह की तरह वो जिस पे चाहेंगे, जितना चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे टैरिफ लगाते रहेंगे। एक पूरी दुनिया में अस्थिरता की स्थिति सामने आ जाएगी और अमेरिका के लिए भविष्य में राष्ट्रपतियों को एक वर्चुअली तानाशाह बनने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए आने वाले दिनों में ये जो चर्चा होगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसी संदर्भ में जो मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कोर्ट के आदेश का एनालिसिस किया था, अब मैं इस वीडियो में करूंगा कि संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अगर चलता है तो सुप्रीम कोर्ट किन बातों का ध्यान रखेगा अपना जजमेंट देने से पहले। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके सामने शेयर करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में आप इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि आपसे, हमसे, दुनिया के हर व्यक्ति से यह मुद्दा किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज जो चर्चा का विषय रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड एक्सटेंट ऑफ ट्रंप्स पावर्स। अमेरिका का संविधान क्या बोलता है और ट्रंप साहब की शक्तियां कितनी हैं। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक शायद ये गेस करना कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये एक हिसाब से स्पेकुलेशन होगा। लेकिन हम एक जिसको कहते हैं एजुकेटेड गेस लेने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। कोर्ट रूलिंग क्या बोलती है और ट्रंप साहब ने क्या किया, पहले हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ट्रंप टैरिफ पावर्स वर्सेस कोर्ट रूलिंग। ट्रंप ने क्या कहा कि जो मेरे पास पावर है, इमरजेंसी पावर है, गिवन मी द अथॉरिटी टू इंपोज टैरिफ बिकॉज ट्रेड डेफिसिट्स एंड ट्रैफिकिंग आर इमरजेंसी। उन्होंने कहा कि जो ट्रेड डेफिसिट है और जो ड्रग्स की तस्करी हो रही है ये इमरजेंसी सिचुएशन है अमेरिका के लिए। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यह कहा दोस्तों कि आपको जो कानून है वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप टैरिफ लगाएं। आपको सिर्फ एसेट फ्रीज करना और फाइनेंशियल कंट्रोल करना और सैंक्शंस, इसी माध्यम से आप इन दोनों बातों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं है। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट था ट्रंप का, उसको कोर्ट ने खारिज किया। अब आगे चलते हैं। ट्रंप ने यह कहा कि प्रेसिडेंट कैन यूज इमरजेंसी पावर्स टू सेट टैरिफ पॉलिसीज विदाउट कांग्रेस। ये मेरे पास अधिकार है। कोर्ट ने कहा देखिए आर्टिकल 1 सेक्शन 8 जो संविधान का है वो ये कहता है कि ये पावर जो है ये कांग्रेस की है। टैरिफ लगाना काम संसद का है, वहां की स्टेट कांग्रेस का है, ना कि ट्रंप का या प्रेसिडेंट का। तो यहां पे पूरी तरह से डिपार्चर है कानून का। इसका साथ ये कहा है कि डेलीगेशन विदाउट लिमिट्स वायलेशन ऑफ नॉन डेलीगेशन डॉक्ट्रिन। जो नॉन डेलीगेशन डॉक्ट्रिन का सिद्धांत है, नॉन डेलीगेशन डॉक्ट्रिन क्या होता है दोस्तों, कि जब भी आप किसी को अधिकार देते हो कि आप मेरी जगह जाके काम करें या मेरी जगह जाके हस्ताक्षर करें, तो आप उसको अनलिमिटेड पावर नहीं देते हो। जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हो तो आप क्या लिखते हो? आप उसमें यह कहते हो कि आप मेरी जगह पे जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। आप ये नहीं लिखते हो कि आप मेरी जगह जाके चेकबुक साइन कर सकते हो या मेरा बैंक ऑपरेट कर सकते हो। ऐसी पावर तो आप नहीं देते।
लेकिन आप जहां जहां पे भी डेलीगेशन ऑफ पावर करते हो उसकी सीमाएं होती है। तो कांग्रेस ने अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा है कि आप टैरिफ लगाएंगे तो क्या और कैसे, इसकी सीमाएं तय नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस ने आपको सिर्फ इतना कहा है कि अगर नेशनल इमरजेंसी है तो जो कानून के हिसाब से आपको कहा गया है कि आप सैंक्शन लगा सकते हैं, आप दुश्मन स्टेट के एसेट्स को फ्रीज कर सकते हैं, आपको यहीं तक कहा गया है। आपको ये नहीं कहा गया है कि आप टैरिफ लगाएं, तो ये भी आपने उल्लंघन किया है। तीसरी बात जो ट्रंप सरकार ने कही कि ट्रेड डेफिसिट इज ए नेशनल इमरजेंसी, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने लिबरेशन डे पे 10% बेसलाइन और 50% ऑन डेफिसिट नेशंस, जैसा जैसा उन्होंने मेरे पे टैरिफ लगाया है उसका 50% मैंने लगाया ताकि हम ट्रेड बैलेंस कर सकें। इस पे उन्होंने कहा कि ट्रेड डेफिसिट्स आर नॉट इमरजेंसी। अगर व्यापारिक घाटा होता है तो ये इमरजेंसी नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई पेंडेमिक नहीं है। आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, आप अपनी पॉलिसी सुधारिए, ट्रेड इंप्रूव करिए, सिचुएशन को मैनेज करिए। टैरिफ लगा के इमरजेंसी का रूप देके आप ऐसा काम नहीं कर सकते। इमरजेंसी पावर्स आर रिक्वायर्ड ए क्लियर डायरेक्ट लिंक टू द प्रॉब्लम। तो अगर आपकी इमरजेंसी है, आपने कहा कि ड्रग्स का हमने रोकने के लिए कार्रवाई करी, तो क्या टैरिफ से ड्रग रुकता है? क्या इसमें कोई कोरिलेशन है? ये बात कोर्ट ने कही और उनका कि जो आपने निर्णय लिया है वो उचित नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो जस्टिफिकेशन दिया गया कि जो ड्रग्स का काम हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का, कनाडा, मैक्सिको, चाइना से, अगर हमने इसको टैरिफ नहीं लगाया तो ये ड्रग्स की तस्करी बढ़ती रहेगी। कोर्ट ने कहा कि साहब, तस्करी का टैरिफ से जो आपने लगाए हैं कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने तो अक्रॉस द बोर्ड हर चीज पे लगा दिया, दूध पे भी, चाय पे भी, चीनी पे भी, मशीन पे भी, सब कुछ, कपड़ों पे भी। तो इसका ड्रग्स के साथ क्या लेना देना है? आप टारगेटेड वे में काम करते हैं कि ड्रग इस तरह से स्मगल होती है, हम ये बदलाव कर रहे हैं, तब तो बात समझ में आता। आपने जो किया है वो गलत है, उसका जो रैशनल कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उसका आधार समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बीमारी कुछ और है, इलाज आप कुछ और कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन इन फॉरेन पॉलिसी अलाउज टैरिफ। प्रेसिडेंशियल जो डिस्क्रिशन है, ये पावर है, लेकिन उन्होंने कहा टैरिफ की पावर नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट हैज अ वाइड रेंज ऑफ डिप्लोमेसी एंड सैंक्शन बट नॉट टैक्सेशन एंड कॉमर्स विच इज ए लेजिस्लेटिव फंक्शन। आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, आपके पास पावर्स हैं, आप राष्ट्रहित में डिसीजन लीजिए, लेकिन आप कानून नहीं बदल सकते। आपको जो कानून कांग्रेस ने पास किया है उसके दायरे में ही काम करना होगा, उसी के अंदर से आपको काम करना होगा। आप कानून अपने हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते। इमरजेंसी डिक्लेरेशन इक्वल टू अनलिमिटेड टैरिफ अथॉरिटी। इसका मतलब यह है कि मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है तो मुझे टैरिफ लगाने का अधिकार है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट ने कही कि देखिए, कांग्रेस ने आपको ब्लैंक चेक नहीं दिया है, आपको अथॉरिटी दी है, लेकिन लिमिट्स के अंदर। आपने उसका मिसयूज किया है, यह बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस मेंट टू गिव द प्रेसिडेंशियल अनलिमिटेड पावर। ऐसा कहीं भी संविधान में या कांग्रेस के आदेश में या कानून में नहीं है। तो आप अनलिमिटेड पावर अपने आप नहीं ले सकते। टैरिफ शुड रिमेन अंडर फर्दर लिटिगेशन। ये बात सही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको लिटिगेशन में जाना है, आप जाइए। 14 तारीख तक हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जो आपने टैरिफ लगाए हैं, हम आपको मोहलत देते हैं कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकते, और लास्ट डे है 14 अक्टूबर, तब तक आपके ये टैरिफ जारी रहेंगे। उसके बाद जो निर्णय होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट, और अगर आपने अपील नहीं करी तो 14 अक्टूबर लास्ट डेट होगी, उसके बाद आपको ये टैरिफ हटाने होंगे। ये कहा दोस्तों कोर्ट ने। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, जहां पे इस मुद्दे पे मैं जो आपसे चर्चा करूंगा, पेशेंस रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चर्चा का विषय है कि जो संविधान है वो क्या बोलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है वो क्या बोलते हैं। कांग्रेस कंट्रोल्स द टैरिफ। संविधान ये कहता है कि टैरिफ का अधिकार कांग्रेस का है। प्रेसिडेंट कैन ओनली एक्ट इफ ऑन कांग्रेस डेलीगेट्स।
अगर कांग्रेस कहती है तो प्रेसिडेंट करेंगे। नॉन डेलीगेशन डिक्लाइन रिवाइव, इसमें यह कहा गया है कि आपके पास जो पावर नहीं है आप उसको अपनी तरफ से नहीं खींच सकते, क्योंकि आपको डेलीगेटेड अथॉरिटी नहीं है, उसकी आपको लिमिट रखनी पड़ेगी। रैशनल कनेक्शन टेस्ट, आपका प्रॉब्लम जो है और जो आप टैरिफ लगा रहे हैं उनके बीच में कहीं कोई संबंध समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इस बात को भी आपको समझना होगा। इसका मतलब यह है कि ये चार जो बड़े मुद्दे थे, अब इसमें संविधान में व्याख्या क्या की गई है, अमेरिकन संविधान में, हम थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड ट्रम्प्स पावर, आर्टिकल 1 सेक्शन 8 of US Constitution says it grants Congress the power to regulate commerce with foreign nations, to lay and collect taxes, duties, imposts and excises। कहने का मतलब है कि जितने भी टैक्स के कानून हैं ये कांग्रेस तय करेगी, राष्ट्रपति महोदय नहीं करेंगे। टैरिफ अथॉरिटी इज ए बेसिकली लेजिस्लेटिव फंक्शन, नॉट एग्जीक्यूटिव। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, वो लेजिस्लेटिव हेड नहीं है एक हिसाब से। इस बात को समझना होगा। कानून पास करेगी कांग्रेस और उसका एनफोर्समेंट करना होगा राष्ट्रपति महोदय को। इसी तरह से यह कहा गया है कि जो टैरिफ की पॉलिसी है, प्रेसिडेंट हैज ए ब्रॉड अथॉरिटी ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी, हाउएवर टैरिफ सेटिंग इज नॉट इनहेरेंटली एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन अनलेस कांग्रेस डेलीगेट्स इट। ट्रम्प साहब एग्जीक्यूटिव हेड है, आप वो करिए जो कानून में लिखा है, आप अपने हिसाब से कानून को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आप जब कानून को तोड़ मरोड़ करते हो, इसका मतलब आप नया कानून लिख रहे हो, आपको कानून लिखने की इजाजत नहीं है, ये अमेरिका का संविधान बोलता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, अक्सर भारत में भी आपने सुना होगा, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। कांग्रेस राइट्स द लॉ, प्रेसिडेंट एनफोर्सेस द लॉ, जो मैं आपसे बार बार कह रहा था। इसीलिए जब हम जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं इंडिया में, तो वहां पे भी यही आता है सेपरेशन ऑफ पावर, कि जो आपका लेजिस्लेटिव है वो जुडिशरी में इंटरफियर नहीं करेगा। आप कौन होते हैं जजेस अपॉइंट करने वाले? यही तो सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। आपका दायरा अलग है, हमारा काम करने का अलग है, आप अपने आदमी जजेस नहीं बना सकते, ये हमारे काम में इंटरफियरेंस होगी। यही सेपरेशन ऑफ पावर है। इसी को लेकर मुद्दा जो है वो विवादास्पद रहता है। अब जब बात आती है डेलीगेशन ऑफ पावर को लेकर दोस्तों, तो उसके अंदर कानून जो है, एक है ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट, जिसमें आप इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अगर आप टैरिफ लगा के उसको रोकना चाहते हो, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो एक कानून तो आपके पास ये है। दूसरा है ट्रेड एक्ट, इट ऑथराइजेज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कहीं कोई देश कुछ गड़बड़ कर रहा है जिससे आपके हित में चोट आ रही है, तब आप करिए। इसके अलावा जो एक कानून है जिसका उपयोग प्रेसिडेंट बार बार कर रहे हैं, वो है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। यहां पे ये कहा गया है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एसेट और सैंक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हो जो रशिया के खिलाफ किया गया है, लेकिन पूरी दुनिया पे क्या आप टैरिफ लगाएंगे? यहां पे ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि जो कानून है इमरजेंसी पावर एक्ट का, नेवर मेंट फॉर ब्रॉड बेस्ड टैरिफ सेटिंग। आप सिर्फ एसेट फ्रीज कर सकते हैं, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू रीराइट द इंपोर्ट लॉज। ये बात बहुत क्लियर है। अब ट्रंप साहब ने क्या किया? ट्रंप साहब ने क्या किया कि जो ट्रेड डेफिसिट और ड्रग ट्रैफिकिंग था, इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि जैसे ही आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हो, प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, और उन्हीं शक्तियों का उपयोग प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया जब पूरी दुनिया में टैरिफ लगाया। इसलिए आप जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे, आप उसमें देखिए, पहला पैराग्राफ यही होता है, चाहे एजुकेशन रिफॉर्म करना हो, चाहे मेडिकल रिफॉर्म करना हो, चाहे ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म करना हो, प्रेसिडेंट इज इन्वोकिंग इमरजेंसी पावर्स। मतलब ट्रंप ने ये सोच लिया कि मुझे कांग्रेस में जाना ही नहीं है, मैं अपने हिसाब से कानून बनाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे कानून ऑलरेडी अमेरिकन कोर्ट्स में चैलेंज्ड है, इसीलिए इसको समझना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो लीगल जस्टिफिकेशन दिया फॉर लिबरेशन डे को लेकर, 2 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं, और ट्रैफिकिंग टैरिफ को लेकर जब आप सत्ता में आए, कोर्ट ने ये कहा कि साहब आप जो है ना, ये अपनी सीमा पार कर रहे हैं, ये आप सबका अधिकार नहीं है।
अब ये सब करते समय कोर्ट ने किन बातों को ध्यान दिया, क्योंकि यही चीजें सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी वहां रिफ्लेक्ट होगी। सबसे पहली बात है नॉन डेलीगेशन डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत। अब यहां पे कौन सा ऐसा कानून है जिसको हम देखें? यह कहा गया है कि कांग्रेस कैन नॉट डेलीगेट लॉ मेकिंग पावर विदाउट क्लियर लिमिट्स। कांग्रेस ये नहीं कह सकती मैंने राष्ट्रपति को अधिकार दे दिए, जो चाहो करो। खुला आदेश, डेलीगेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है। आपको सीमाएं तय करनी पड़ेंगी। कांग्रेस चाहे तो भी राष्ट्रपति को डिक्टेटर घोषित नहीं कर सकती है। मर्यादा संविधान के अंदर ही रहेगी। ये बात बहुत क्लियर है। इसीलिए जो कोर्ट का आदेश है वो है इंटेलिजिबल प्रिंसिपल्स। क्या ऐसा कहीं लिखा है आदेश में? जो कानून बनाया कहीं उसमें लिखा है? इसको लेकर पहले भी एक 1928 का जजमेंट आया है यूएस में, सुप्रीम कोर्ट का। उसमें कहा है कि आपकी लिमिट्स हैं, आप अनलिमिटेड पावर नहीं एक्वायर कर सकते। इसीलिए जो कानून है दैट क्लियरली लैक्स ऑन पावर, इसका मतलब यह है कि ट्रंप ने जो कानून बनाए हैं वो गैर कानूनी है। फिर संविधान में एक प्रॉब्लम इश्यू होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का। टैरिफ्स आर टैक्सेस, इस बात को हमें समझना होगा। तो टैरिफ में जब भी आप टैक्स बनाते हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। किसने कहा था आपको टैक्स लगाने के लिए? आपने अपनी मनमर्जी से लगाया? क्या आपके पास कोई इंडस्ट्री आई, किसान आए जिन्होंने कहा कि साहब हम परेशान हैं, हमारी ये दिक्कतें हैं? ऐसा क्या कोई आपको रिप्रेजेंटेशन मिला? मिला तो किन प्रोडक्ट्स के मिला, किन देशों के लिए मिला? कहीं कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि ना आपको किसी ने कुछ कहा, ना आपके पास कोई एप्लीकेशन आई, आपने अपने मनमर्जी से काम शुरू कर दिया, वो भी कानून के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। If President can unilaterally impose tariff, it will bypass the Congress and undermines the constitutional checks. कांग्रेस और प्रेसिडेंट के बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी है ताकि अमेरिका का राष्ट्रपति तानाशाह ना बन जाए, जो ट्रंप बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट का साथ देगा? सोच के देखिए दोस्तों। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है वो है रैशनल बेसिस का। आपकी जो समस्या है, संविधान ये कहता है कि जैसी बीमारी वैसा इलाज। आप क्या कर रहे हैं? आपने इमरजेंसी मेजर्स लगाए और कोर्ट ने कहा कि जो आप कर रहे हो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो संविधान है वो भी आपको इजाजत नहीं देता, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, इलाज आप कुछ और कर रहे हो। अगर ड्रग्स आपका 2 कंट्री से आ रहा है तो आपने पूरी दुनिया पे क्यों लगाई? क्या भारत से ड्रग्स आ रहे हैं? क्या हर चीज में आ रहे हैं? ये सब सवाल आने वाले दिनों में खड़े होंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कॉमर्स और फॉरेन पॉलिसी में फर्क है। प्रेसिडेंट ट्रंप को फॉरेन अफेयर्स में डील करने का अधिकार है, लेकिन क्या वो कॉमर्स में भी मनमर्जी कर सकते हैं? इस बात को समझना होगा। इसका मतलब यह है कि डिप्लोमेसी, मिलिट्री एंड सैंक्शंस को लेकर प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। आप चाह रहे हो ईरान पे अटैक करना, आप आदेश दे रहे हो, उसके लिए आप कांग्रेस नहीं जा रहे। लेकिन जब आप कॉमर्स की बात करते हो, टैरिफ्स और टैक्सेस की बात करते हो, ये लेजिस्लेटिव डोमेन, आपको कांग्रेस से परमिशन लेनी होगी। आप मन मर्जी से टैरिफ स्लैब नहीं घोषित कर सकते। ये फर्क है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज नॉट एन इकोनॉमिक जार। आप कोई तानाशाह नहीं हो कि मन मर्जी से आप देश के कानून बनाओगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है। इसका मतलब क्या है? आने वाले दिनों में जब आप देखोगे दोस्तों, तो टैरिफ को लेकर इस केस के अंदर जैसा कहा गया, एनी टैरिफ ऑन एनी कंट्री एनी रेट इनडेफिनेटली, ये आप इमरजेंसी के रूप में इंपोज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस की टैरिफ की पावर्स हैं, जो कांग्रेस के पास अधिकार है, वो डिफंक्ट हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। एंड कांग्रेस नेवर इंटेंडेड टू गिव ए ब्लैंक चेक टू द प्रेसिडेंट। ये बात भी कोर्ट ने अपने आदेश में कही है। क्या इन आर्ग्यूमेंट से सुप्रीम कोर्ट अलग राय रखेगा? ये तो जब बहस शुरू होगी तब देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ट्रंप के पास और कोई रास्ते नहीं है? और भी हैं। उनके पास एक सेक्शन है अंडर नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ, वो लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी लिमिटेशन है, अनलिमिटेड पावर वहां भी नहीं है। 301 जो है सेक्शन, उसमें रिटेलिएटरी टैरिफ और अनफेयर ट्रेड, जैसे भारत पे इन्होंने लगाया था, बहुत सारे देशों को 301 के तहत ये लाए थे अमेरिका वाले पिछले कई सालों।
उसका पर्पस ये था कि अगर आप सब्सिडी दे रहे हो, आप अगर अमेरिका को मार्केट एक्सेस नहीं दे रहे हो, अमेरिका में डंपिंग कर रहे हो, तो इस तरह के सेफ गार्ड मेजर्स अमेरिका ले लेता था। इसके अलावा ट्रंप क्या कर सकते हैं? ट्रंप ये कर सकते हैं कि जितने ट्रेड एग्रीमेंट है आप उनको रीनेगोशिएट करिए, आप ये कह सकते हैं, लेकिन ब्लैंकेट टैरिफ नहीं लगा सकते। जिन देशों के साथ आपने एग्रीमेंट साइन किए हैं वो आप कर सकते हैं, वो आपके अधिकार क्षेत्र में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सैंक्शंस और एक्सपोर्ट कंट्रोल कर सकते हैं, टैरिफ नहीं लगा सकते, वो कानून कहीं और है। ही कैन नॉट क्रिएट ए जनरलाइज टैरिफ पॉलिसी अंडर इकोनॉमिक पावर एक्ट। इसका मतलब ये है आपकी सीमाएं निर्धारित हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पे अब हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका क्या फोकस करेगा, टैरिफ पावर बिलोंग्स टू कांग्रेस। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात से मना करेगा? अगर मना करता है कि नहीं प्रेसिडेंट के पास है, तब तो हम मान सकते हैं कि संविधान की जो व्याख्या है वो गलत है और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ट्रंप के फेवर में सही है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, डेलीगेशंस मस्ट बी वेरी क्लियरली लेड आउट। अगर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है संविधान के अंदर और कानूनों में कि प्रेसिडेंट की लिमिट्स कहां तक है और उसके आगे अगर प्रेसिडेंट जाते हैं तो क्या रिलैक्सेशन सुप्रीम कोर्ट देगा? ये अपने आप में मुद्दा बनेगा। फिर एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो लिमिटेड है, क्या उसको अनलिमिटेड डिक्लेयर किया जा सकता है? फिर तो तानाशाही वाली बात होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा? और फिर मिसयूज ऑफ टैरिफ एज वेपन, क्या ये इजाजत देगा सुप्रीम कोर्ट? अब ये बड़े सवाल है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बहुत सीधी सी बात है, अमेरिका का संविधान कहता है कि प्रेसिडेंट हैज टू एनफोर्स द लॉ, कांग्रेस राइट्स द लॉ। क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को पलटेगा? अगर वो प्रेसिडेंट का साथ देते हैं तो इसका मतलब प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो राइट द लॉ। फिर सुप्रीम कोर्ट, जो कांग्रेस का जो अधिकार क्षेत्र है, आपने उसको सीमित कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ऐसा करेगा? अब सवाल इस बात का है कि ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको ये पूरा मुद्दा डिटेल में समझ में आ गया होगा कि क्या मुद्दे थे, क्यों उस पे ट्रंप के खिलाफ अपील कोर्ट में भी जजमेंट गया, लोअर कोर्ट में हुआ, अपील कोर्ट में भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हारा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? मुझे लगता है कि वहां पे भी शायद ट्रंप को रिलीफ नहीं मिलेगा। आपका जो कहना है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस मुद्दे पे चर्चा करिए, नजर बनाए रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।